नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों का। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते नए मामलों को लेकर अगले कुछ महीनों में भारत के लिए नाजुक की स्थिति बनती नजर आ रही है। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, फिर भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में भारत में 1,44,000 से ज्यादा नए संक्रमित सामने आए हैं और ऐसे में लोगों को लॉकडाउन का जो डर है वो सताने लगा है। इसके साथ ही इससे आर्थिक सुधारों के समक्ष भी देश के लिए चुनौती खड़ी हो रही है। यह कहना है अर्थव्यवस्था के वैश्विक आकलन करने वाली फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का। फर्म ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर देखा जाए तो भारत में टीकाकरण की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी है और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कहा कि कोरोना का असर काफी सीमित है और अर्थव्यवस्था जुझारू क्षमता दिखा रही है, लेकिन नीति निर्माताओं के समक्ष अब जरा भी कोताही की गुंजाइश नहीं बची है। राज्य सरकारें इस बार सख्त लॉकडाउन से बच रही हैं। ऐसे में इस बार इसका आर्थिक प्रभाव पिछले साल की दूसरी तिमाही की तुलना में कम रहेगा। फिलहाल सरकार ने बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया है, तो वहीं कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। आपको यह भी बताते चलें कि देश के कई शहरों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, जिससे देश में लॉकडाउन लगने के जो आसार हैं और कयास हैं लोगों के मन में ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते जा रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे के पूरे कोरोना के संकट के समय अग्रणी भूमिका फ्रंट पे आकर के और एक संकट मोचक की भूमिका निभाई है। आज जो है वो हमारा देश में सबसे बड़ा दुनिया का वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। हमारा देश पहला देश है जिसने कि इतने कम समय में हमारे वैज्ञानिकों ने दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार की और लोगों की सुरक्षा, लोगों की सेहत के लिए बहुत ही मजबूत प्रयास हो रहे हैं। जो वैक्सीनेशन है वो लोगों इस कोरोना से प्रिवेंशन के लिए है, लेकिन लोगों को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है। देखिए, ये बात हमें सबको समझना होगा कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा है, हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है और बहुत बड़े लेवल पर करोड़ों लोगों ने अभी तक को वैक्सीन की जा चुकी है। भारत छोटा मोटा देश नहीं है, 130-135 करोड़ की आबादी है। जो देश जिनकी आबादी जो है वो 10 करोड़ है, 8 करोड़ है, 5 करोड़ है, वहाँ पर भी जो है वो 1%, 2% भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि सभी राज्य सरकारों, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि सभी राज्य सरकारों के सहयोग से, समन्वय से इस हम संकट से उभरेंगे और इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे। टू बी प्रिसाइज, इन द होल कंट्री right now, if we have to look at some of the positive sides, there are 149 districts where we have not seen a case of COVID in the last 7 days. 8 districts have not seen a case in the last 14 days. 3 districts have not seen a case in last 21 days. And again 63 districts have not seen a case in last 28 days. As far as the deaths are concerned, at the time of our last meeting, we had 1,53,847 deaths in the whole country, and today we have 1,67,642 deaths. At that time it was 123 additional deaths, and today it is. अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश के तमाम राज्यों में किस तरह की स्थिति है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां, लोगों के मन में क्या कुछ है। छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। एसडी राज, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसडी राज, पहले तो ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार कोरोना संक्रमण को लेकर कैसी स्थिति है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कल टीकाकरण भी करवाया, टीका का पहला डोज भी लिया। उसके बाद सभी को सोशल मीडिया के थ्रू ये भी बताया कि टीकाकरण कराइए। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ में आज के स्थिति के देखा जाए तो बहुत ही गंदा परिस्थिति है। बहुत ही ज़्यादा
आए दिन यहाँ पे कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कल हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरिए बात हुआ था। बात होने से उसमें उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि 1 हफ्ता पहले का डोज जो भी है हमको उपलब्ध कराया जाए, 1 हफ्ता पहले तक का डोज दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये भी सुझाव रखा कि जो कोरोना से पीड़ित मरीजों को जो वैक्सीन या जो भी ट्रीटमेंट के द्वारा जो भी चीज लगती है, तो उसमें टैक्स कम किया जाए, जीएसटी कम किया जाए। जीएसटी कम करने पे उनका रेट कम होगा, रुपए कम होगा, ये भी उन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद सभी छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों को ये कहा कि मैं भी टीकाकरण करवा रहा हूँ, आप भी टीकाकरण कराइए। ऐसा करते हुए उन्होंने कल पहला डोज लिया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये भी ऐलान किया है कि अब जैसे कि रायपुर पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है, रायपुर लॉकडाउन करने के बाद और छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र को नाइट फ्लू के हिसाब से नाइट 8 बजे से सवेरे 6 बजे तक का पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। अब देखना यह है कि कई कई संक्रमितों की संख्या बढ़ती है, तो ये उनका कहना यह है कि पूरी तरह से लॉकडाउन किया जाएगा। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य जो बसें चलती थी, यात्री बसें, उसको भी पूरी तरह से बंद किया गया है। और बाहर से जो यात्री आते हैं, जैसे फ्लाइट के द्वारा या ट्रेन के द्वारा, तो उनके जांच की जा रही है। जांच के बाद ही प्रदेश में घुसने दिया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, जैसे कि यात्रियों के पास जो टिकट होती है, टिकट को ही उन्होंने मान्यता देते हुए कहा है कि जैसे प्रदेशवासी, जैसे छत्तीसगढ़ के इस जिले से दूसरे जिले में जाने जो रहते हैं, वो टिकट के प्राथमिकता दिया जाएगा और टिकट को देखने के बाद उनको यात्री के लिए परमिशन दिया जाएगा। जी एसडी राज, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, जिस तरीके से डिमांड की गई है वैक्सीन की, और साथ में क्या ये आसार दिखाए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं टीकाकरण के उत्सव की, उसके लिए वैक्सीन कम पड़ रही है, या फिर जो स्थिति फिलहाल है मौजूदा स्थिति में ही वैक्सीन कम है? क्या दिखाने की कोशिश कर रही है सरकार? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी है। तभी अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने मोदी जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बोला गया कि 1 हफ्ता पहले तक का वैक्सीन हमको उपलब्ध कराया जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधा ये तो समझ में आता है कि वैक्सीनेशन की कमी है। कमी होने के कारण ही इन्होंने मुखिया ने इनको ये रखा कि 1 हफ्ते पहले तक का हमको वैक्सीनेशन का उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद देखना यह है कि ये वैक्सीनेशन किस तरीके से करते हैं। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि बस्तर संभाग, जैसे कि बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, बस्तर संभाग में अंदरूनी क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन पहुंच चुकी है और वैक्सीनेशन टीकाकरण हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। और जिस तरीके से अभी ये बताया जा रहा है कि उम्र का जो दिया गया है, उम्र 18 साल से कम के लोगों को भी लगाया जाएगा, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, ऐसे भी बातें चल रही है। और जैसे कि डायबिटीज वालों को दिक्कत हो रही है, ऐसा बताया जा रहा था। अभी जब टीकाकरण होना चालू हुआ है तो ऐसे कोई घटना सामने नहीं आई है। इसको देखते हुए अभी वैक्सीनेशन करवाने के लिए, टीकाकरण लगवाने के लिए बहुत सारे लोगों सवेरे से लाइन लगे हुए रहते हैं। 9 बजे से शाम के 9 बजे तक का इतनी लंबी लाइन कतार लगे रहती है वैक्सीनेशन, टीकाकरण और जांच के लिए, कि बस्तर के लोग अभी जागरूक होने लगे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग अब जागरूक होने लगे। अंदरूनी क्षेत्रों के जितने लोग हैं, पहले डर रहे थे, कहीं ना कहीं डर था इनके बीच में कि वैक्सीनेशन करने से कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि ये टीकाकरण करा रहे हैं, इनको मनोबल मिल चुका है। जैसे कि जो आला अधिकारी हैं और जैसे कि प्रदेश के मुखिया हैं, इन लोग सभी ने वैक्सीनेशन करवाकर सोशल मीडिया के थ्रू सभी को कहा है कि वैक्सीनेशन कराइए, आपको कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखते हुए सभी जागरूक हो रहे हैं और सभी लोग टीकाकरण लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एसडी राज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट आपने देखी, वहां पर हर रोज जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बढ़ते आंकड़ों के साथ ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी तेज कर दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो अपना वैक्सीन लगवा सकें और इस वायरस को, इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने मांग की है सरकार से कि उन्हें 1 हफ्ते की एडवांस में वैक्सीन दी जाए, ये मांग की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। और साथ में एक सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा के दौरान दिया गया है। सुझाव ये दिया गया है कि जिस तरीके की जो तमाम चीज़ों का इस्तेमाल वैक्सीनेशन के दौरान किया जाता है, उन तमाम चीज़ों का जीएसटी कम किया जाए, ताकि उनका जो खर्चा है वो कम हो सके।
तो इस तरह की जो लगातार जो सुझाव हैं वो दिए भी जा रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों के मन में जो सवाल वैक्सीन को लेकर थे वो भी कैसे कम किए जाएं, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। आपको ये भी बताते चलें कि लगातार कोरोना वायरस के जो संक्रमण से जो लोग हैं, संक्रमित हैं, उनके मामले हर रोज पुराने आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में संक्रमण के साथ में लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर भी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद भी हमें 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना है, इस बात का भी उन्हें एहसास कराया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी हमारे शरीर में वैक्सीन की ताकत को उत्पन्न होने में कुछ वक्त लगता है। उसके बाद भी हमें अपनी जो देखभाल करनी है। इस तरीके से आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदाहरण देते हुए बताया था, उन्होंने कहा कि हम अगर बरसात में कहीं बाहर निकलते हैं तो बरसात में हमने रेनकोट पहना होता है या फिर छाता लगाया होता है, बावजूद इसके हमें बचाव करना होता है। अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति है, गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ स्थिति फिलहाल कोरोना संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, विस्तार से बताएं। देखिए मोहित, सीधी सी बात है कि जो कोरोना का दूसरी लहर है वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। और मध्य प्रदेश की अगर कोरोना आंकड़ों की बात करें तो हर दिन अपने आंकड़ों पर उछाल नजर आता है, हर दिन क्रॉस करते हुए नए आंकड़े सामने आते हैं। मध्य प्रदेश के बीती रात की अगर रिपोर्ट की बात करें, कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 4,882 आंकड़े आना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए एक चिंताजनक स्थिति भयावह बता रही है, एक बयां कर रही है कि मध्य प्रदेश में कोरोना अपना विकराल रूप किस कदर कहर उसका जारी है। इंदौर की बात करें तो 912 आंकड़े जो है कोरोना के मरीज के सामने आना, 686 मामले जो है भोपाल में सामने आना, तो कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते ही नजर आ रहे, किसी तरह से कमी नजर नहीं आ रही। जहां राज्य सरकार पूरी तरह से वैक्सीन को लेकर जोर दे रही है, मध्य प्रदेश में जगह जगह पर अभी हाल की बात करें तो 60 घंटों का अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ दमोह जिले को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में, समूचे मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही अगर रतलाम की बात करें, बैतूल की बात करें, खरगोन की बात करें, छिंदवाड़ा की बात करें, कटनी की बात करें, तो यहाँ पर टोटल 7 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोरोना के आंकड़ों में रोकने के लिए, कोरोना के कहर को रोकने के लिए लगातार प्रतिबंधन लगाया जा रहा है, लगातार बंदिशें लगाई जा रही है, लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू भी लगाई जा रही है, वैक्सीन को लेकर भी जोर दिया जा रहा है, परंतु किसी तरह से भी आंकड़ों में कमी नजर नहीं आ रही और दिन प्रतिदिन बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। 4,882 आंकड़े आना कहीं ना कहीं बेहद ही चिंताजनक है, जो कि 12 की दर से जो है कोरोना आंकड़े आ रहे हैं। 23 लोगों की मौत होना तो निश्चित तौर पर, साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं, जो दूसरी लहर है कोरोना की, वो किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। जी मोहित। गणेश, एक बात और हम समझने की कोशिश करें। आप खुद अभी इंदौर में मौजूद हैं। इंदौर की जो स्थिति है वो लगातार बहुत ही खतरनाक साबित होती नजर आ रही है। वहां के हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पिछले साल भी हमने तस्वीरें देखी थी। अब आखिरकार क्या वजह वहां पर है कि इस तरीके से लगातार इतनी तेजी के साथ में इंदौर में जो संक्रमण फैल रहा है? क्या लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है? क्या वजह आखिरकार प्रशासन को वहां नजर आ रही है और इससे निपटने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं लॉकडाउन के अलावा? देखिए मोहित, अगर कोरोना की बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से आम जनता की लापरवाही भी है, साथ ही उन राजनेताओं की भी है जो अभी मध्य प्रदेश के दमोह की ही बात करें, जहां पर अभी 17 अप्रैल को चुनाव होने, काफी भीड़ देखी जाती है, वहां किसी तरह का कोई प्रतिबंधन नहीं है। तो आम जनता जब ये सब देखती है तो निश्चित तौर पर वो लगातार जो है इन जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन करती नजर आ रही है। हालांकि अब जो है आम जनता, जिस कदर कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, आम जनता उस चीज को समझ रही है। तमाम जो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ख्याल रख रही है। जो लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, जो लोग इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रशासन भी उनके साथ सख्त कदम उठा रही है। साथ ही जो लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनके साथ भी पुलिस जो है चालानी कार्रवाई करते हुए उन्हें अस्थायी जेल भेज रही है। तो हालांकि अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो कहीं ना कहीं हम सभी की लापरवाही है, जो बगैर मास्क के या फिर बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के हमने जो है इन सब जो गाइडलाइन थी कोरोना की उनका ख्याल नहीं रखा और हम एक बार फिर जो है कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आ गए। हालांकि अगर रोकथाम की बात करें तो प्रशासन लगातार से, राज्य सरकार लगातार से प्रयासरत है,
साथ ही जो सबसे ज्यादा अभी अहम है वो है अब वैक्सीन। चूंकि वैक्सीन भारत में आ चुकी है, लगातार पहला डोज दूसरा डोज लग रहा है लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं अगर किसी तरह से अभी जो कोरोना जिस कदर बढ़ रहा है उस पर कुछ ब्रेक लगाया जा सके। यही वजह है कि 45 प्लस उम्र के लोगों को प्रतिदिन, अगर इंदौर की ही बात करें, चूंकि इंदौर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का इकलौता ऐसा जिला रहा है जहां सबसे ज्यादा कोरोना के आंकड़े पहले भी आए हैं और एक बार फिर अब भी वही स्थिति है, फिर भी टॉप पर ही इंदौर है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इंदौर पर ही ध्यान दिया जा रहा है। औद्योगिक राजधानी है, 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रशासन, राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लगा है, अभी 60 घंटों का लगा है। प्रशासन सख्त हिदायत दे रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई कर रहा है, और जी सबसे ज्यादा अगर जोर दिया जा रहा है तो वैक्सीन पर जोर दिया जा रहा है। जी मोहित। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो गणेश तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, साथ में जो सख्ती है उसे भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो तेज करने की बात कही जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन में हिस्सा ले सकें और इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन एक बड़ी बात यह कि लगातार बढ़ते संक्रमण में हर राज्य में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, हरियाणा की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, एक बात जो सामने निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं लोगों की एक लापरवाही उसमें एक बड़ी वजह है, जिसके चलते हर रोज जो आंकड़े हैं वो पुराने आंकड़ों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता लोगों में बढ़ाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है, ताकि वैक्सीनेशन में ज्यादा से ज्यादा लोग जो हिस्सा ले सकें और इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन संक्रमण में आपको यह भी बताते चले कि कई शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, ताकि इस संक्रमण के साथ साथ लोगों के ऊपर सख्ती और बढ़ाई जा सके। अब राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में फिलहाल कोरोना संक्रमण की अगर हम बात करें, किस तरह की स्थिति है? बीते 24 घंटे में कितने आंकड़े वहां से सामने आए हैं? कितने आखिरकार लोगों की मौत हुई है? क्या कुछ सख्ती वहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है? देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके से बात करें, पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 8,521 आंकड़े आ चुके हैं और 39 की मौत हो चुकी है। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन के काम पर भी जोर दिया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर वैक्सीनेशन बिल्कुल उपलब्ध है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है। जनता जो है ये वो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर टीकाकरण की प्रक्रिया अपनाएं। मगर जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर अभी भी यही कहा गया है कि 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका ही टीकाकरण किया जा रहा है, 45 साल से नीचे के लोग हैं जो हैं उनका भी टीकाकरण नहीं किया जा रहा है। मगर जिस तरीके से बात करें सरकारों की गाइडलाइन की, तो गाइडलाइन का जरूर उल्लंघन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर बिल्कुल बेल उमड़ी हुई है, यहाँ तक कि बाजारों के अंदर कोई भी अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं सख्ती से पालन नहीं करा रहे हैं, और जिसकी वजह से जनता के तक भी एक मैसेज जाता है कि जनता, जब अधिकारी इस तरीके की फॉलो नहीं करते और रूल में उल्लंघन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता अपने आप उल्लंघन करती है और जिसकी वजह से आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने बिल्कुल नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया हुआ है। 30 अप्रैल तक के लिए ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। मगर देखना है कि नाइट कर्फ्यू का कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, यहाँ तक कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए जो ऐलान किया गया है, उसके अंदर लगभग 80% के करीब जनता नहीं होती है, तो कोरोना की जो स्थिति है वो पहले ही कंट्रोल हो जाती है। मगर जिस दिन के समय की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि बाजारों के अंदर जिस तरीके से भीड़ है, हर बाजार के अंदर, चाहे वो साप्ताहिक बाजार हो या मार्केटें हो या फिर बड़ी मार्केट हो या मॉल हो, हर तरीके से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। जी और राजीव, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं दिल्ली में बढ़ रहे हैं, सख्ती बढ़ाई गई है, चेकिंग लगातार हो रही है, रात का नाइट कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया है, दिन में हालांकि कर्फ्यू नहीं है, जिसके चलते आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार ने किसी तरह की ऐसी बात कही है या ऐसी कोई शंका जाहिर की जा रही है कि दिन में भी, यानी कि संपूर्ण लॉकडाउन दिल्ली में लगाया जा सकता है ताकि संक्रमण को रोका जा सके?
देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने जनता से अपील की है कि अगर आंकड़े कम रखने हैं तो कहीं न कहीं दिल्ली की जो जनता है उनको नियमों का पालन करना होगा। मगर जिस तरीके से बात करें अनदेखी की, तो अनदेखी ज़रूर जनता की तरफ से की जा रही है। मगर दिल्ली सरकार की ने बिल्कुल जनता से अपील की है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए ताकि कोरोना से बच सकें। अगर जनता चाहती है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन ना लगे तो कहीं न कहीं नियमों का पालन करना होगा। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग सकता है। मगर बिल्कुल। दिल्ली के अंदर अभी जो दोपहर की स्थिति है, सुबह की स्थिति है, वो कहीं न कहीं ज़रूर चौंकाने वाली है क्योंकि लगातार जिस तरीके से जनता बाहर निकल रही है और कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रही है, यहाँ तक कि मास्क तक का यूज़ नहीं कर रही है, तो कहीं न कहीं दिक्कतें ज़रूर है। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं और जी। लगातार इसके अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। इजाफा जी। जो हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने पहले भी आपको बताया कि लोगों की जो लापरवाही है वो इन आंकड़ों में बढ़ाती हुई सबसे मुख्य वजह नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ ही राजीव ने यह भी बताया कि अभी दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू जारी किया गया है और ऐसे में रात के समय तो संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल रही है, लेकिन दिन में भारी संख्या में लोग बिना वजह के भी निकल रहे हैं, अपने कामकाज के लिए भी निकल रहे हैं और बिना वजह के भी लोग निकल रहे हैं, जिसके चलते दिन में संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन साथ में हिदायतें जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है, चेतावनी दी गई है सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर लोग घरों में नहीं बैठेंगे, बिना वजह घर से अगर ऐसे ही निकलते रहेंगे, लापरवाही बरतते रहेंगे, इसी तरीके से अगर आंकड़े बढ़ते गए तो हो सकता है कि उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़े। अब मुंबई की क्या कुछ अपडेट है, महाराष्ट्र की क्या अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर, सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सबसे पहले मुंबई की क्या अपडेट है कोरोना वायरस को लेकर और पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, क्या कुछ बीते 24 घंटे में कितने आंकड़े आए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, विस्तार से बताएं। जी देखिए, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना बिल्कुल बदहाली की स्थिति में, महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल इसको है। जिस तरह से आंकड़े हैं, मुंबई की अगर बात करें तो 9,200 आंकड़े हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बार फिर 50,000 के आस पार जो है कोरोना संक्रमण की है मामले। ऐसे में 54 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार लगातार इस पे दुख व्यक्त करे। महाराष्ट्र सरकार पहले भी कर रही थी, जिस तरह से हालात है अगर बिगड़ते गए तो महाराष्ट्र सरकार को मजबूरन संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। ऐसे में कल जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजेश टोपे ने कह दिया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार को 2 से 3 हफ्ते तक पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर पूरी तैयारी भी कर रही है, किस तरह से इस पूरे मामले से निपटा जाए। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चरमरा गया है, स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात करें तो कोविड सेंटरों पर तमाम जो है भीड़ लगी हुई है। तमाम लोग जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको भर्ती होने की जगह नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन वैक्सीनेशन की बातें अगर की जाए तो लगातार उनकी भी शिकायत महाराष्ट्र सरकार को मिल रही है, किस तरह से ऑक्सीजन की कमी है, फिर वेंटिलेटर की कमी है, फिर तमाम जो डॉक्टर्स है वो सही तरह से मौजूद नहीं है। लोगों के इलाज में काफी दिक्कतें आ रही है। काफी लोगों की शिकायत ये भी है जो ट्वीट के द्वारा बता रहे हैं कि उनको भर्ती होने के लिए उनको जगह भी नहीं मिले। तो तमाम शिकायतें जो महाराष्ट्र सरकार लगातार एक के बाद एक निपटारा करने की कोशिश में है। लेकिन सत्यप्रकाश, एक बात अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों में डर भी यकीनन बढ़ रहा होगा, लेकिन आज मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्या मकसद उसका हो सकता है? क्या लॉकडाउन की जो नींव है आज से रखी जानी शुरू हो सकती है? क्या आज से लॉकडाउन जारी किया जा सकता है? क्या हलचल सरकार के अंदर है, क्या हलचल लोगों में है? जी वही देखिए, पिछले हफ्ते सरकार ने कहा था कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा जो रात 8 बजे को और मंडे सुबह 7 बजे तक रहेगा। ऐसे में इसको संपूर्ण लॉकडाउन माना जाएगा, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर, यानी कि दवा और मेडिकल की जो सुविधा है उसको छोड़कर बाकी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उसको लेकर तमाम व्यापारियों ने इसका आक्रोश था, विपक्ष भी लगातार हमलावर था। विपक्ष ने शिकायत भी की थी कि इस पे अमल किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2 दिन का वक्त लिया था, आज जो शायद वक्त खत्म हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार इसको लिए लेकर अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर रही कि आखिरकार आने वाले समय में
किस तरह से लॉकडाउन को आखिरी जी अंजाम बिल्कुल, दिया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े, उन्होंने बताया कि आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, क्या फैसला होना है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। और इस बीच उत्तर प्रदेश से कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। हर रोज जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जनता से अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि सभी लोग सावधानियां बरतें, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दे प्रदेश की जनता को एक बार फिर से दिया है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, यह निवेदन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण का कहर है वो बढ़ता जा रहा है। हर रोज जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए संक्रमण के जो मामले सामने आए हैं, उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश में सख्ती बढ़ाई जा रही है। जगह जगह पर कदम उठाए जा रहे हैं। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। दिल्ली से सटे जो जिले हैं वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अगर हम गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, तो वहीं आपको बताएं कि मेरठ, बरेली, सहारनपुर, तमाम इन जिलों में भी सख्ती बढ़ाए जाने की जो कयास लगाए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू की बातें लगातार इसको लेकर हो रही है। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश की जनता से एक बार फिर अपील की है। उन्होंने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें। और इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।